Hello everyone, welcome to Will's IAS Academy. This is Explainer series. We talk about judiciary versus legislature. अभी ये काफी हॉट टॉपिक है और पूरी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके यूपीएससी में और आपके स्टेट पीएससीज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए। देखिए अभी जो कंसर्न्स चल रहा है वो क्या चल रहा है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो वे है वो कितना इफेक्टिव है और इस पे क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है, क्योंकि जो जुडिशरी की पेंडेंसीज हैं वो काफी ह्यूज लेवल पे चली गई हैं और वो डे बाय डे बेसिस पे वो बढ़ती चली जा रही है। इसको लेके बार बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ और लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव इट मींस गवर्नमेंट के साथ एक बार कन्फ्लिक्ट, एक वॉइस वॉर चल रहा है। आप बार बार देखें कि अभी जब से इस सीजीआई को लेके बात आई है, इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात आई है, ये चीजें कंटिन्यू हैं। और अभी जब से जो नए वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी आए उन्होंने डे 1 से इस बात को लेके रेस करना शुरू किया। इवन जो अपने लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, he also talk about this topic। तो ये कंसर्न्स कंटिन्यू है और इसको लेके क्या क्या बातें हैं, क्या सोचा जा सकता है, किस तरीके की चीजें होंगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पावर ऑफ की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो सेपरेट रखी जाती है और ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना हो और जो पूरा सिस्टम है वो स्मूथली चल पाए। अदरवाइज क्या होगा कि जो सिस्टम है वो क्लैश करेगा, एक दूसरे का काम अगर कोई दूसरा करेगा एक, तो इसमें क्या होगा कि हम सिस्टम को चला नहीं पाएंगे। जुडिशरी का काम क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना। लेजिस्लेशन का क्या काम है? लॉ मेकिंग करना। ओके, एंड एक्सिक्यूटिव का क्या काम है? उसे इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंशंस। अब इसमें कंसर्न्स कहाँ है? ये जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो ये बताया जाता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर किसके द्वारा मिलती है? हमारे द्वारा मिलती है। हम उसे पावर देते हैं और हम ही सेलेक्ट करते हैं लोगों को और वही हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं। इसमें जो जुडिशरी है वो फुल इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस, खास तौर से हर जुडिशरी में जो जजेस का अपॉइंटमेंट का तरीका था वो वाया कैसे था? वो एक्सिक्यूटिव के कंसर्न्स पे था और प्रेसिडेंट लास्ट में उसे अप्रूव करते हैं जो जजेस के नाम आएंगे और ये फिर इनकी अपॉइंटमेंट जुडिशरी में की जाएगी। ये कहानी स्टार्टिंग से ऐसी थी, बट जो 3 जजेस केस है जिसने कोलिजियम सिस्टम, जो आज का अपॉइंटमेंट तरीका है जिसको हम कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं, इसने इसको चेंज कर दिया और आज जो कोलिजियम सिस्टम है जिसमें सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, साथ में ये हाई कोर्ट में भी होता है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी होता है और इनके अपॉइंटमेंट, जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर का जो वर्क है वो कोलिजियम के पास ही है। मींस इसमें जो प्रेसिडेंट का रोल है वो कोई ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट उस पर क्वेश्चन मार्क कर सके और एक्सिक्यूटिव का भी रोल कोई ऐसा नहीं है कि उसमें एक्सिक्यूटिव किसी बात को कंसीडर कर सके। केवल एक चीज होती है, वो होती है आईबी की रिपोर्ट सबमिट करना, कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ये रिपोर्ट सबमिट करे कि जो भी जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं वो उनका जो कैरेक्टर है, उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है या उनकी कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं है रिसेंट में या पास्ट में, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है। इतना ही केवल एक्सिक्यूटिव का इसमें रोल है और कोई रोल नहीं है। अब ये कंसर्न्स में परेशानी क्या है? देखिए, जब एनजेएसी को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को बनाया गया और जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया, ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसके बाद से क्वेश्चन मार्क शुरू हो गया कि अगर सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है तो जुडिशरी के ऊपर क्यों नहीं? जुडिशरी
होल सोल किस तरीके से इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकती है, उसको कहीं ना कहीं उसकी भी अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, और उसकी भी जो अपॉइंटमेंट का तरीका होगा वो जो पहले से रहा, जो एक्सिक्यूटिव के कंसर्न्स पे, और एक्सिक्यूटिव जिसको अपॉइंट का नाम आगे भेजेगी, फिर उसे प्रेसिडेंट उसे अप्रूवल देंगे। तो जुडिशरी ने कहा कि जो आपने एनजीएससी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लेके आए हैं, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब जब से ये नए अपने वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तब से इन्होंने एक बात कही है कि बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिक के बारे में इन्होंने बात की हुई है। लॉजिक भी इनके काफी हद तक ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में वो बात करते हैं कि 5 जजेस की बेंच है, मीन्स 5 लोगों ने मिलकर एक चीज डिसाइड करी है, और 5 वर्सेस वो ये कह रहे हैं कि एक लोकसभा, एक राज्यसभा कि जो सीधे पीपल के द्वारा जो लोग चुन के आए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका जो थॉट है उसको 5 लोगों ने डिनाई कर दिया, मिलके मना कर दिया। कुल मिला के यही बात है कि लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट जो देखेंगे वो आप, तो एनजीएससी की तरफ है। तो ये जो इंडिया है, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इसकी जो बेसिक्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको कहीं ना कहीं ये चोट पहुंचाता है, इसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नहीं मानता। यही डिबेट है, और इस डिबेट में का जो अगला फेज है वो ये है कि पेंडेंसीज, जो सुप्रीम कोर्ट पूरे जुडिशरी के अंदर जो पेंडेंसीज है वो इस समय 490 करोड़ है। 4 करोड़ 90 लाख केसेस इस समय पेंडेंसी में जा रहे हैं। ये अराउंड 50 करोड़ आप एक फिगर ले सकते हैं, अराउंड फिगर में चीजें देख सकते हैं। अब इसको लेके बात कही जा रही है कि जब लोकसभा में जब क्वेश्चनारे हो रहा था, तो वहां ये बात उठाई गई अपोजिशन की तरफ से कि आप इस चीज को टैकल ही नहीं कर रहे हैं। तो जो वहां यह बात कही गई कि हमारा जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, और जब हमारा कंट्रोल ही नहीं है तो हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एनजीएससी को लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। अब बात करें वर्किंग की, तो देखिए 170 to 75 डेज की ही वर्किंग करती है हायर जुडिशरी, मीन्स स्पेशली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई, क्योंकि जो इनकी वैकेशन है वो लंबी लंबी होती हैं, और उसकी वजह से कंसर्न उठता है। लेकिन ये केवल एक साइड है। अगर दूसरे साइड के बारे में बात करें तो और भी इसके साथ कई कंसर्न्स हैं। एक तो जो पुअर रेगुलेशन ऑफ बार है, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हायर लेवल पे ट्रायल केसेस का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा वो है। तीसरा ये देखिए कि जो अपॉइंटमेंट है जुडिशरी, हायर जुडिशरी में भी अभी पूरी तरीके से जो अपॉइंटमेंट है वो पूरी नहीं हो पाई है, उतने नेम ही नहीं आ पाए हैं। तो अपॉइंटमेंट रिलेटेड इशू है, इंफ्रा रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, फंड रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सारी चीजें हैं। मींस ये कंसर्न्स केवल जुडिशरी के साइड से नहीं है, इसमें एक पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो एक्सिक्यूटिव की तरफ से भी है, और कहीं ना कहीं वो लेजिस्लेशन की तरफ से भी बातें आ रही हैं। अब ये जो पूरा सिस्टम ये क्यों ढक जाता है? कोलिजियम सिस्टम की वजह से। कोलिजियम सिस्टम की वजह से सारी अपॉइंटमेंट होती है, ट्रांसफर होता है, और ये जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से ओपेक है, मींस इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अब पूरे इंडिया के बारे में बात करें, अगर रिफॉर्म इन जुडिशरी के बारे में बात करें, डेफिनेटली ये इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है, इसे होना चाहिए, इसमें कोई कंसर्न वाली बात है ही नहीं। बट व्हाट आर द रियल इश्यूज आर देयर? तो जो इश्यूज है वो ये है कि अभी अगर इस तरीके से चीजें चलेंगी तो जो डेमोक्रेसी है उसकी जो मेन स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर रही है, पहली। दूसरा कि आम जनता, लोग, इससे कहीं ना कहीं इनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तीसरा, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का जो फेथ है वो कहीं ना कहीं घट रहा है। तो ये वो मेजर कंसर्न है कि एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है कि 2 हाथियों की लड़ाई में जो मेजर नुकसान होता है वो घास के मैदान का होता है, घास का मैदान उजड़ जाता है। यही कंसर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। मेनली जुडिशरी का काम है कि टाइम पे
टाइम पे जस्टिस प्रोवाइड करना। डिले जस्टिस, डिनाई जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी एक देखा जाता है, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये रही पूरी बातें कि किस तरीके से पेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है और किस तरीके से एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम सिस्टम को स्मूथ नहीं चला पा रहे। जबकि मैच्योर डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कोऑपरेशन का आता है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट का आता है। मींस गवर्नमेंट के जितने ऑर्गन है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और वो अपने अपने काम को बहुत राइट टाइम पे बहुत स्मूथ तरीके से करें ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। तो ये सारा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें वर्ल्ड ऑर्डर में, तो कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं है जहां जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट होके अपनी अपॉइंटमेंट करती है। ये देखिए, यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, कनाडा, जर्मनी, जापान एंड न्यूजीलैंड के बारे में यह बातें बताई गई है। हाँ, कई जगह ऐसे क्लॉज हैं जहां बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर सिचुएशन में है जुडिशरी अपने अपॉइंटमेंट को लेके, लेकिन वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिया एज ए एक्सेप्शन। और दूसरी चीज की कोलिजियम को लेके और इसलिए बात हो रही है कि जब इसमें हम यार्डस्टिक सेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि किसी की परफॉर्मेंस को लेके हम कैसे बात करें, और जब हम परफॉर्मेंस को नहीं देख पाएंगे तो जो होगा उसे हमें मानना ही पड़ेगा। तो दीज आर कंसर्न्स आर देयर, और ये रियल चैलेंज है एक मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इससे हम एक तो हमारे पास आबादी को लेके देखें तो दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है, सबसे ज्यादा यंग हमारे पास लोग हैं, तो सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, इनके लिए भी हमको जरूरत है। और भी आगे बढ़ के देखें तो जो हम डेवलपमेंट के जिस फेज में हैं, यहाँ हमको हर तरीके से स्मूथनेस प्रोवाइड होनी चाहिए। और अगर इसका इम्पैक्ट आएगा तो इससे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन सोसाइटीज के ऊपर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर और तमाम चीजों के ऊपर इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा, जो ऑलरेडी दिख रहा है। तो इसे एज सुन एज पॉसिबल इसे ओवरकम करना है, चैलेंजेस को हमको ठीक करना है, ये ज्यादा जरूरी है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस का कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों की रिक्वायरमेंट को सिस्टमेटिक तरीके से, टाइम मैनर तरीके से सही करना है, उनको फुलफिल करना है, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि अपने हितों के लिए, अपनी केवल बातों के लिए सिस्टम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। आगे भी चीजें आती रहेंगी। हमारे जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। सेलेक्टेड लोग उसमें आएंगे, बातें करेंगे, अपनी बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रीलिम्स निकाला, किस तरीके से चीजें, रियल चैलेंजेस होते हैं प्रीलिम्स के, और इससे आपको काफी अच्छा एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।